So, hello everyone, once again. In last lecture, we are starting our chapter 1 इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया. उसके अंदर हमने देखा था मल्टीमीडिया क्या है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं और उसका जो एलिमेंट है टेक्स्ट, उसको हमने डिटेल में देखा था. आज हम आगे के सारे एलिमेंट्स डिटेल में देखेंगे. लेट्स सी. तो हमने मल्टीमीडिया का पहला एलिमेंट टेक्स्ट देखा. उसके बाद दूसरा एलिमेंट है इमेज. तो इमेज क्या है? टेक्स्ट से हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, उससे इमेज से हम इजीली अंडरस्टैंड और रिमेंबर करवा सकते हैं. लाइक हमने कहीं कोई पिक्चर देखी होती है तो हम पिक्चर ज़्यादा याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं दैन के कुछ टेक्स्ट पढ़ा हो. राइट, ईजियर टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द इमेज. पिक्चर के टू टाइप्स है, एक बिटमैप एंड रास्टर इमेज एंड सेकेंड है वेक्टर ग्राफिक्स. ये दोनों टाइप्स हम डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहली टाइप है रास्टर और बिटमैप इमेज. कंप्यूटर के अंदर जब ये इमेज स्टोर होती है तो वो पिक्सेल मैप के फॉर्मेट में स्टोर होती है. उसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर स्टोर्स द पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल मैप is known as bitmap or raster image. In bitmap or raster image, computer stores the picture in the form of picture map. पिक्सेल मैप के फॉर्म में वो पिक्चर को स्टोर करता है. एंड व्हाट इज़ पिक्सल? पिक्सल इज़ अ स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन. हमने देखा है कि जब भी हम कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन देखते हैं तो उसके अंदर हमें कई सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो सिंगल डॉट्स कॉल्ड अ पिक्सल. पिक्सल बोलते हैं उस सिंगल डॉट को. और पिक्सल का फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट. पूरा जो पिक्चर है उसका एक एलिमेंट, तो पिक्सल का फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट. मैप क्या है? मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ दिस डॉट्स. हम पूरा इमेज जो है वो पिक्सेल मैप के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. और पिक्सेल क्या है? वो एक डॉट है स्क्रीन के ऊपर का. तो ये जो पूरा 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनता है वो होता है मैप. और बिटमैप इज़ अ सिंपल मैट्रिक्स ऑफ टाइनी डॉट्स. बिटमैप इमेज क्या है? सिंपल मैट्रिक्स ऑफ टाइनी डॉट्स. एंड ईच पिक्सल कंटेन अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ कलर. स्क्रीन के ऊपर हम जितने भी पिक्सल देखते हैं वो सारे पिक्सल एक कलर की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल GIF, JPG, PNG, TIFF, BMP, PST, ये सारे रास्टर इमेज और बिटमैप इमेज के टाइप है. ये सारे इमेज टाइप हमने देखी हुई है. राइट, अभी नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर ग्राफिक्स. तो सेकेंड टाइप है इमेज का वेक्टर ग्राफिक्स. अनदर फॉर्म ऑफ इमेज जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज़ वेक्टर ग्राफिक्स. दोनों ही रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स दोनों ही कंप्यूटर जनरेटेड है. तो ये सेकेंड फॉर्म है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का. एंड इन raster graphics we can store our image in the form of pixel map, whereas in vector graphics image is stored in the form of mathematical equation का यूज़ करके इमेज को स्टोर किया जाता है. जब हम इमेज दोनों देखते हैं स्क्रीन पर, बिटमैप हो या वेक्टर हो, दोनों दिखाई सेम देती है. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जब भी हम उसको एनलार्ज करते हैं तब बिटमैप इमेज है वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि वो पिक्सेल के फॉर्मेट में स्टोर हुई होती है. इसीलिए जब भी पिक्सेल को जूम करते हैं तो वो डॉट भी जूम होता है. इसीलिए हम जब जूम करते हैं तो वो इमेज ब्लर होती है और वो हमें पिक्सेल दिखाई देता है. In vector graphics, when we enlarge our image, it cannot be blur because data is stored in mathematical equation. तो जब भी हम उसको जूम करते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन को कैलकुलेट करके इमेज को एनलार्ज करके दिखाता है और वो ब्लर नहीं होती है. सो दोनों के बीच में सिंपल सा एक डिफरेंस है. पहले में क्या होता है, जब भी हम जूम करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है रास्टर इमेज, और वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर होता है.
वेक्टर ग्राफिक्स के एग्जांपल है WMF, CDR, SVG। और ये सारी जो इमेज फाइल है वो मेमोरी में हमें स्टोर करने के लिए उसे हम कंप्रेस करते हैं। बिटमैप फाइल फॉर्मेट हो लाइक GIF है, JPG, PNG है, ये सारे इटसेल्फ कंप्रेशन उसके वो खुद से ही कंप्रेस हो जाते हैं और उसकी मेमोरी कम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि कॉमनली यूज्ड इमेज फॉर्मेट कौन कौन से हैं। ये सारे कॉमनली यूज्ड इमेज फॉर्मेट है। BMP है तो ये बिटमैप फाइल है, GIF तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, JPG है तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल, PSD यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एंड TIFF यानी कि टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये सारे रास्टर और बिटमैप फाइल फॉर्मेट के एग्जांपल है। तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट था इमेज वो यहाँ तक ही है। अभी हम थर्ड एलिमेंट देखते हैं, ऑडियो। Sound is the most important element of the multimedia. Whenever we are communicate, sound is most important, right? Whenever we use image and text to communicate, but it is not that effectable when we use sound with the image or text, right? Term sound is used in the analog form and the digitization of the sound is called audio. तो एनालॉग फॉर्म जो साउंड का है उसको हम साउंड बोलते हैं और डिजिटल फॉर्म है साउंड का उसको हम ऑडियो बोलते हैं। टेक्स्ट और इमेज के बिना, साउंड के बिना टेक्स्ट और इमेज जब हम यूज़ करते हैं वो ऑडियंस हमारे सामने हो तब इफ़ेक्टेबल होता है, लेकिन जब हमारे सामने ऑडियंस नहीं है और हमें सब कुछ कम्युनिकेट करना है तब हमें ऑडियो की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन एब्सेंस ऑफ प्रेजेंटर साउंड प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। जब भी हमारे सामने कोई हमें कहने वाला नहीं होता है या हमें कुछ वीडियो या सब कुछ एनिमेशन देख के समझना होता है तब साउंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम टेक्स्ट या इमेज देख लेते हैं लेकिन उसको कोई एक्सप्लेन साथ में करता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल CD हमने देखी हुई कि एजुकेशनल CD आती है, उसके अंदर इमेजेस, टेक्स्ट एंड उसके साथ साउंड भी आता है, तो वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए साउंड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, राइट। And it is up to user to enable or disable sound option. Learning process is more enjoyable when it is played with sound. अगर हमें साउंड के साथ कुछ भी मिलता है तो वो हमें ज़्यादा मज़ा आता है लर्न करने के लिए। To make this kind of presentation we need to first record the voice and play it according to animation. जब भी हमें इस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना है तब हम क्या करते हैं, पहले साउंड रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद एनिमेशन के साथ उसको अकॉर्डिंगली प्ले करते हैं। सो व्हेन यूज़र सीज द प्रेजेंटेशन ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इट ईजियर बाय सीइंग द एनिमेशन अलॉन्ग विद द वॉइस। तो जब भी कोई यूज़र उसको देखता है या कोई भी जो ऑडियंस है हमारी जो हमारा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। In nowadays computer supports multimedia applications, right? It comes along with the required hardware and software. हम देख रहे हैं कि अब हमारे जो कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर के अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग की चीज़ें और ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और एनिमेशन के साथ प्रेजेंटेशन इजीली बना सकते हैं। वी गेट इनबिल्ट साउंड कार्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड वेब कैमराज to make a multimedia presentation good. So ये सारे जो है वो इजीली हम इसको बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। ऑडियो के कौन कौन से एग्जांपल है तो है .midi है, रैम है, वेव है, WMA है, MP3 है। ये सारे एग्जांपल है ऑडियो फाइल के जो हम इजीली किसी भी कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक ही, बाकी के एलिमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।